तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्यूइंग थ्योरी। तो सच्चाई है कि मतलब क्यूज की हम बात करने वाले। क्यू का मतलब होता है लाइन लगना। मतलब आप कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, कैफे हो, पेट्रोल पंप हो, या आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, लिटरली आप कहीं पे भी जाते हैं, आप लाइनें मतलब सब जगह लगी हुई है। ठीक है, आप किसी सर्विस सेंटर पे कॉल करते तो मतलब वहाँ पर जो कंप्यूटर एक बोलता है वहाँ पे कि वेट कीजिए, आप कतार में हैं। कतार मीन्स अ क्यू। ठीक है, तो मतलब इवन अगर आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, आप, आपका ब्रदर, ठीक है, आपकी फैमिली खाना खा रहे हैं और किचन से मतलब गर्मा गर्म रोटियां बन के आ रही हैं, तो जैसे वो रोटी आई वो किसी और को मिली, ठीक है, और आप अभी वेट कर रहे हैं कि अगली जो आएगी रोटी बन के आएगी वो मुझे मिलेगी। ठीक है, सो क्यूज दे आर ओमनी प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। वो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहला जो एनालिसिस था लाइन से रिलेटेड यानी क्यू से रिलेटेड, ये किसने किया था? ये किया था लैंग जी ने 1903 के अंदर। ठीक है, मतलब अब तो खैर ये बात बहुत कुछ ज़्यादा ही पुरानी हो चुकी है। किसी टाइम में, मतलब अभी तो हम नंबर डायल करके सीधा कॉल कर लेते हैं, किसी टाइम में आपको कॉल बुक करनी पड़ती थी। आप टेलीफोन ऑपरेटर को कॉल करते थे, आप उसे बताते थे कि भाई मुझे इस नंबर पे फलाने पर्सन से बात करनी है, वो आपको टाइम देता था। ठीक है, ड्यूरेशन भी स्पेसिफाई होती थी कि इतनी देर के लिए वो बात चलेगी, तो उस टाइम पर वो आप दोनों को कनेक्ट करता था। ठीक है, मतलब इट्स जस्ट लाइक फिजिकल, दोनों जो टेलीफोन्स हैं उनकी वायर्स को फिजिकली एक तरह से जोड़ा जाता था और आप बात करते थे। ठीक है, तो इसमें कंजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। मतलब आपको वो कॉल बुक करनी पड़ती, आपको वेट करना पड़ता था। ठीक है ना, तो इस चीज़ को कम करने के लिए सॉल्यूशन क्या है? यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, आपको नंबर ऑफ ऑपरेटर्स बढ़ाने पड़ेंगे एंड ऑफ कोर्स उससे कॉस्ट बढ़ेगी। तो इस चीज़ को ऑप्टिमाइज करने के लिए कि लोगों को कम से कम वेट करना पड़े और जो टोटल कॉस्ट है वो भी कम से कम रहे, मतलब अरलैंग जी ने इस थ्योरी को, क्यूइंग थ्योरी को डेवलप करने की कोशिश करी। और शुरुआत में तो मतलब इसे हमने टेलीफोन लाइंस तक ही लिमिटेड रखा, पर बाद में देखा गया कि ये जो थ्योरी है ये मतलब सभी जगह पर इक्वली एप्लीकेबल है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बाकी जगहों पर भी अप्लाई किया गया। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि मतलब हम इतने वेले हैं, इतने कैसे हो सकते हैं, इतने खाली कैसे हो सकते हैं कि हम लाइंस को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, कि लाइन लगी हुई और आप बैठ के आप उसे एनालाइज कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है। क्यूइंग थ्योरी एक मतलब बिजनेस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज फ्रेंड्स जो कस्टमर होता है वो एक लेवल ऑफ सर्विस आपसे एक्सपेक्ट करता है कि यार मतलब मुझे मतलब इतनी, कम से कम इतनी सर्विस तो मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, और टाइम उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। मतलब सपोज कीजिए आप पेट्रोल पंप की ही बात करें, अगर किसी पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें अगर लगी हुई हैं तो आप उससे अवॉइड करते हैं। ठीक है, आप डेफिनेटली अब तेल ही भरवाने, रेट पेट्रोल का रेट सभी जगह पे सेम है, तो हम इससे नहीं किसी और से डलवा लेंगे। तो ऐसे में आपको बिजनेस का लॉस होता है। ठीक है, तो ओके, अगर आप सर्विस को इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, ठीक है, अगर हम पेट्रोल पंप की बात करें, अगर पेट्रोल पंप पर अगर आप जो नंबर ऑफ वेंडर्स हैं, मतलब जो तेल डालते हैं, अगर आप वो पर्सन्स इंक्रीज करते हैं, और सिर्फ पर्सन्स इंक्रीज करने से काम नहीं चलेगा, नंबर ऑफ टैंक्स जो हैं जहां पेट्रोल स्टोर होता है वो भी इंक्रीज होंगे। पूरा जो अरेंजमेंट आपको पूरा नया क्रिएट करना होगा उसके लिए, तो उसके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो देयर इज एन एक्स्ट्रा रनिंग कॉस्ट। तो सर्विस को प्रोवाइड करने की भी एक कॉस्ट होती है, और अगर आप उस सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो उसकी भी एक कॉस्ट है। ठीक है ना, सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज। हमें कहीं ना कहीं एक मतलब ऑप्टिमम पॉइंट निकालना होता है कि यार दिस इज द लेवल ऑफ सर्विस जो मैं अगर प्रोवाइड करूंगा तो इससे जो मेरी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट वो कम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या होती है? इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस एंड इट इज द सम ऑफ द टोटल कॉस्ट। क्या है? इट इज द सम ऑफ द कॉस्ट जो आपको देनी पड़ेगी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, प्लस वेटिंग कॉस्ट। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि अगर किसी पेट्रोल पंप पे अगर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं तो आप उस पेट्रोल पंप को अवॉइड करेंगे, तो यहाँ पर बिजनेस का लॉस हो गया। ठीक है, तो अब कितना बिजनेस लॉस हुआ है, हाँ, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास कि हम इस चीज़ को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सके। तो ये एक तरह की इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो मतलब इस तरह से कैलकुलेट की नहीं जा सकती।
बट देर आर सर्टेन डायरेक्ट कॉस्ट जो आप कैलकुलेट कर सकते हो, वेट करने से रिलेटेड है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक एयरपोर्ट का, ठीक है। एयरपोर्ट पे आपको मालूम है कि लैंडिंग स्ट्रिप्स होती है, ठीक है। जो प्लेन है वो एक लैंडिंग स्ट्रिप पर उतरता है, ठीक है। मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसकी लेंथ किलोमीटर्स में होती है, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व स्पेस, और उसके बाद उस स्ट्रिप को आपको मेंटेन करके रखना, ठीक है। और उस स्ट्रिप को आप रेगुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ भी चाहिए उस पूरी एयर स्ट्रिप को संभालने के लिए। तो क्या चीज़ है कि अगर कोई बिजी एयरपोर्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर एक ही स्ट्रिप है तो प्लेन जैसे उतरता है, ठीक है ना, तो उसके बाद एक बार जब वो हट जाएगा इस स्ट्रिप से, उसके बाद ही दूसरा उतर पाएगा, ठीक है। तो क्या चीज़ है, अगर मतलब एयर स्ट्रिप पर अगर आप कह सकते हैं कि रश है, मतलब प्लेन्स उतर रहे हैं, रश हो रखा है आसमान के अंदर, तो ऐसे में जो एयरक्राफ्ट है वो आसमान में ही उड़ता रहता है, ठीक है। अब वो आसमान में उड़ता रहेगा, गाड़ी तो है नहीं वो कि साइड में लगा लेंगे, तो वो एरोप्लेन वो उड़ता रहेगा और वो बहुत ज़्यादा तेल कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेटिंग कॉस्ट को क्लियरली देख सकते हैं, मतलब 1 मिनट के अंदर कितना तेल जो है, कितनी कॉस्ट ऑफ पेट्रोल जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है, मल्टीप्लाइड बाय जितने मिनट्स उसको वेस्ट करना पड़ेगा, जितना मिनट उसको मतलब वेट करना पड़ेगा, दैट इज द वेटिंग कॉस्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमें मतलब अगर आप नंबर ऑफ एयर स्ट्रिप्स बढ़ाओगे तो आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग कॉस्ट इंक्रीज करेगी, अगर वो कम रखोगे तो यहाँ पर वेटिंग कॉस्ट इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वेट करने से डायरेक्ट हमें लॉस हो रहा है, एंड विच कैन बी कैलकुलेटेड, जिसे हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी मतलब स्ट्रीम्स हैं जहाँ पर आप मतलब क्यूइंग थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे फैक्ट्री के अंदर जैसे एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, अब किसी को टूल रिप्लेस करना है या रिपेयर कराना है, ठीक है। तो ऐसे में स्टोर रूम पे जाकर अगर मतलब एक ही अटेंडेंट है और वो लाइन लगी हुई है एम्प्लॉयज़ की, जो टूल को मतलब जिन्हें स्टोर से कोई भी मटेरियल चाहिए, ठीक है, और एक लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। अब वो खाली खड़े हुए हैं, काम नहीं कर रहे, तो वो जो बेसिकली दैट्स अ वेटिंग कॉस्ट, वो जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, उनकी सैलरी हमने दे दी, ठीक है, उन्होंने उतनी देर ही काम करना है, उस देर के अंदर वो लोग वेस्ट हो रहा है वो सारा टाइम, तो दैट्स एसोसिएटेड टू वेटिंग कॉस्ट। अब यहाँ पर अगर स्टोर के अंदर एक अटेंडेंट की बजाय अगर आप 2 अटेंडेंट कर दें तो उससे सर्विस आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और जो लाइन जो वेटिंग टाइम है वर्कर्स का, ठीक है, वो कम हो जाएगा, वो एक तरह से रफली कहूँ तो हाफ हो जाएगा, अब मतलब लाइन आधी हो जाएगी एक तरह से अगर कहा जाए तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आपको 2 एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग कॉस्ट आपकी इंक्रीज कर गई है, स्टोर के अंदर अब 2 पर्सन खड़े हुए, बट द थिंग इज कि अब एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो बाकी के वर्कर्स हैं, वो कम देर वेट करेंगे, उनका जो वेटिंग ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा, वो ज़्यादा देर काम करेंगे, जिससे उनका आउटपुट इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो मतलब इससे मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें स्टोर के अंदर कितने अटेंडेंट्स रखने होंगे, ठीक है ना, ताकि मतलब हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो इंक्रीज करे। ये चीज़ आपको समझ आए। तो इसी तरह से जो शिप होता है, शिप, ठीक है, अब वो जहाँ पर आके रुकता है उसे डॉक बोलते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ डॉक्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग कॉस्ट इंक्रीज करेगी, पर अगर नंबर ऑफ डॉक्स कम है तो ऐसे में शिप को अनलोडिंग सामान उतारने चढ़ाने के लिए वेट करना पड़ेगा, और वो वेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मतलब ऑप्टिमम नंबर ऑफ डॉक्स कितने होने चाहिए, ये भी क्यूइंग थ्योरी की ही मदद से निकलेगा। समझ आ रही है? ये सारे मैंने मतलब नोट कर लिए थे, मुझे क्या क्या पॉइंट्स आपको बताने हैं, आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, मेरे लिए ये, ठीक है। तो हमने जैसे बात करी है, ठीक है, अब समझ आ गया आपको, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। तो ये जो वेटिंग प्रॉब्लम है, जो क्यूइंग प्रॉब्लम है, ये बेसिकली हमें कब मिलती है, जब 2 केसेस में हमें मिल सकती है, या तो डिमांड ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी शॉप पे, मेरे ख्याल से आपके यहाँ भी कोई पॉपुलर शॉप होगी राशन की, करियाने की, आप वहाँ पे देख रहे हो वहाँ लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है।
तो वहां पर बेसिकली लाइन लगी हुई है। ये कब हमें मिलती है, या तो डिमांड ज़्यादा हो तो आपको लाइन एक तरह से तब वेट करने की प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि किसी कस्टमर को वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। या फिर एक बड़ी अजीब चीज़ बताता हूँ, या फिर क्यूइंग प्रॉब्लम्स, वेटिंग प्रॉब्लम्स तब मिलती हैं जब डिमांड कम हो, ठीक है। जब डिमांड कम होगी तो भी वेटिंग प्रॉब्लम मिलती है। द थिंग इज कि यहाँ पर जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो वेट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब क्यूइंग का जो बेस्ट एग्जाम्पल जो मतलब हम डेली लाइफ में अपनी इस्तेमाल फेस करते हैं वो है बार्बर शॉप पर, ठीक है, मतलब जहाँ हम बाल कटाने जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा हो जनरली जो नाई की दुकान होती है, बार्बर जो सैलून है, जनरली वहाँ पर 2 या 3 चेयर्स रखी होती है, ठीक है। सो वी हैव 2 or 3 सर्विस प्रोवाइडर्स देयर। हम जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। हम भी जाकर वहाँ बैठ जाते कि भैया बाल कटाने, ठीक है ना, तो बोलते जी बैठ जाओ अभी आपका नंबर थोड़ी देर में आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो यहाँ पर वेटिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब सपोज कीजिए कि सैलून के अंदर कोई है ही नहीं, ठीक है, सैलून के अंदर कोई है ही नहीं, 3 चेयर्स हैं और 3 बार्बर्स हैं, 3 नाई खड़े हैं वहाँ पे बाल काटने के लिए, ठीक है। बट द थिंग इज कस्टमर है ही नहीं कोई, ठीक है। अब यहाँ पर अब वो लोग वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगेन वी हैव अ वेटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो वेटिंग प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, या तो डिमांड ज़्यादा हो तो भी क्रिएट होती है, यहाँ पर कस्टमर वेट कर रहा होता है, या फिर वेटिंग प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जब डिमांड कम हो, यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो वेट कर रहा होता है। ये चीज़ आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो द मेन 2 रीजंस ऑफ क्यूइंग प्रॉब्लम्स दे आर, या तो डिमांड ज़्यादा है या फिर डिमांड कम है, ठीक है। सो बेसिकली क्या चीज़ है कि हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, या तो हम अराइवल्स को शेड्यूल करते हैं, ठीक है, या तो हम अराइवल्स को शेड्यूल करते हैं, या फिर हम नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ जो हैं उन्हें इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, मतलब नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ हम रेगुलेट करते हैं या फिर अराइवल हम रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये अराइवल को रेगुलेट करना ये हर केस में फिजिबल नहीं हो पाता, ठीक है। मतलब जैसे हम बाल कटाने की बात करें तो मतलब कितने कस्टमर्स कब आएंगे ये मतलब नाई के हाथ में, बार्बर के हाथ में नहीं है, ठीक है। मतलब जिसका जब मन करता है वो पहुंच जाता है वहाँ पे। पर मतलब मुझे याद है हमारे टाइम में जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग स्कूल के अंदर जब हम छोटे थे, तो इसे क्लास में सपोज कीजिए अगर 60 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैसे होती थी कि पेरेंट्स टीचर आपस में मिलना है, ठीक है। और उसका टाइम क्या है कि रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक मॉर्निंग 8 AM 8 बजे, ठीक है, 11 से 20 तक 9 बजे, ठीक है। उसके बाद फिर 21 से 30 तक 10 AM पर सुबह 10 बजे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर अपना 31 से 40 तक मतलब 11 बजे, इस तरह से मैम शेड्यूल कर देते थे, ठीक है। तो वो क्या है, मैं जो टीचर है उसने अराइवल को रेगुलेट कर लिया, उसने जो रश है उसे कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं हुआ कि मतलब 9-10 बजे सारे के सारे पेरेंट्स इकट्ठे पहुंच गए, ये प्रॉब्लम जो है ये मैम ने, जो टीचर उसने ख़त्म कर दी, उसने अराइवल्स को ही शेड्यूल कर दिया, ठीक है। जो अराइवल्स हैं कि हाँ भी इस स्लॉट में सिर्फ इतने पेरेंट्स आएंगे, इस स्लॉट में सिर्फ इतने पेरेंट्स आएंगे, तो थोड़ा आगे पीछे आएंगे वो अपने आप, तो किसी भी पेरेंट को मतलब 10-15 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है ये हमने अराइवल्स को रेगुलेट करके सॉल्व किए। अब जो टिकट काउंटर्स होते हैं, ठीक है, अब कुछ जैसे ऐसे मेट्रो स्टेशंस हैं या बस स्टैंड्स हैं जहाँ पर रश है ही नहीं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन के अंदर मतलब वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही टिकट काउंटर मिलेगा, या जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पर 2 टिकट काउंटर्स मिल रहे हैं, और ज़्यादा रश है 3-4 या मे बी 10 टिकट काउंटर्स वहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ को रेगुलेट करके क्यूइंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो मतलब आई होप आपको हल्का सा आइडिया लग गया होगा क्यूइंग प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा चैप्टर को, ये तो हम बिल्कुल जनरल बात कर रहे थे, आइए थोड़ा चैप्टर को हम मतलब इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो जब हम क्यूइंग प्रॉब्लम की बात करते हैं, मेरे ख्याल से जो नाई की जो शॉप है ना, सैलून, हेयर सैलून की हम बात कर रहे हैं, नाई की दुकान, बार्बर जो है हमारा, ठीक है, उसका शॉप जो बेस्ट एग्जाम्पल है, मतलब मुझे ऐसा लगता है क्यूइंग प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, बिकॉज आई हेट वेटिंग, ठीक है। मतलब वहाँ पे नाई की दुकान पे जाके बैठना, मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत लंबे लंबे टाइम तक मैंने हेयर कट कराया ही नहीं, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे रश होगा, ठीक है। तो मतलब देखते हैं कि एक नॉर्मल क्यूइंग प्रॉब्लम कैसी होती है, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है किसी क्यूइंग प्रॉब्लम का, ठीक है।
तो बेसिकली क्या चीज़ है, ये हमारा सर्विस सेंटर है जहां पर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इज अवर सर्विस सेंटर। ये क्या है, सर्विस सेंटर। समझ आ गया आपको, ठीक है। जैसे नाई की दुकान में मैंने आपको बोला कि आप शॉप में घुसते जनरली 2 या 3 चेयर्स तो वहां पर होती है, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर, ये बेसिकली ये क्या है, दीज आर आवर सर्विस फैसिलिटीज, ठीक है। जब भी मोबाइल वगैरह रिपेयर कराने या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, हम बोलते हैं कि हम सर्विस सेंटर पे जा रहे हैं, सर्विस सेंटर पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो आ गया हमारा सर्विस सेंटर। अब जब आप कोई भी चीज़ रिपेयर कराने जाते हो, वहाँ पे 2-3 काउंटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये वो काउंटर्स है। या अगर हम नाई की दुकान में जाते थे, ये वो 3 चेयर्स है जिसके ऊपर हम बैठते हैं और वो हमारा हेयर कट करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, दीज आर अवर सर्विस फैसिलिटीज, ठीक है। या आप इसे सर्विस स्टेशन बुला सकते हैं, सर्विस स्टेशन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, या इसे सर्विस चैनल भी बुलाया जाता है, सर्विस चैनल, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, सर्विस चैनल, ठीक है। या सर्विस स्टेशन या सर्विस फैसिलिटीज। समझ आ रहा है। मैं आपसे पूछूं कि यहां पर कितने सर्विस स्टेशंस हैं या कितने सर्विस चैनल्स हैं, तो यहां पर डायग्राम में आपके पास 3 सर्विस चैनल्स हैं। यहां तक आपको चीज समझ आ रही, ठीक है। अब वो नाई की दुकान में ना, मतलब वहां पे 3 जैसे वो कुर्सियां लगी हुई, बैठ के हेयर कट करा रहे हैं हम, ठीक है। पीछे एक स्टूल लगा होता है, वहां पर एक 1 by 1 जो कस्टमर आता है उस पर बैठता रहता है, ठीक है। ये जनरल मतलब एक नॉर्मल जो नाई की शॉप है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बड़े बड़े हेयर सैलून्स की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो वहां पर बेसिकली क्या लग रहा है, वहां पर लग रहा है क्यू, लाइन लग रही है, ठीक है, वेटिंग लाइन, या जिसे हम क्यू बुलाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द कस्टमर्स, ये वो कस्टमर्स हैं जो वेट कर रहे हैं। सो ये बेसिकली क्या है, क्यू, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अवर वेटिंग लाइन। ये क्या चीज है, दिस इज अवर वेटिंग लाइन, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, क्यू। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। तो ये क्या लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, ठीक है। ये लाइन लगी हुई है, ठीक है। यहां पर ये हमारा सर्विस सेंटर, यहां पर हमें सर्विस मिल रही है, जो भी हमारा मतलब हम मोबाइल रिपेयर करा रहे हैं, ठीक है, या फिर हम हेयर कट करा रहे हैं, जो भी है, ठीक है। तो ये हमारा ये बेसिकली क्या है, सर्विस चैनल्स हैं इस सर्विस सेंटर के अंदर, ठीक है। और वहां पर हमें वो सर्विस मिल रही है, ठीक है। और ये पूरा जो कंबाइन है, दिस कंबाइन कंप्लीट, दिस इज व्हाट इज नोन एज अवर सिस्टम। ये क्या है, सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स वाला याद आ रहा होगा सबको, ठीक है, कि जिस हिस्से को हम एनालाइज कर रहे हैं वो है सिस्टम, उसके बाहर का क्या है, सराउंडिंग्स, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा मतलब जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, हम किसको स्टडी कर रहे हैं, क्यू को स्टडी कर रहे हैं और हमारी सर्विस सेंटर को स्टडी कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज नोन कंबाइनली नोन एज अ सिस्टम, ठीक है। लकीली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर हम हेयर कट कराने जाते हैं तो नाई इतना जनरस तो होता है कि वो हमें अंदर बैठने देता है, हमें उसके मतलब हेयर सैलून के बाहर लाइन नहीं लगानी पड़ती, ठीक है ना। ऐसा तो मतलब जब आईफोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, ठीक है, तब होता है ऐसा कि शॉप के बाहर लाइन लग रही है लंबी फोन खरीदने के लिए, ठीक है ना। क्या वो तो एक अलग चीज हो गई, ठीक है। तो मतलब जनरली आप मोबाइल रिपेयर कराने जाते हो, दे आर जनरस एनफ कि उनका जो सर्विस सेंटर उसके अंदर कुर्सियां लगी होती है, ठीक है। आप उस पर आराम से बैठ के वेट कर सकते हो, आपको एक टोकन दे देते हैं, टोकन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। पर जब हम थ्योरेटिकली चीजों को पढ़ते हैं तो वी हैव अ सर्विस सेंटर जिसके अंदर नंबर ऑफ सर्विस चैनल्स हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, सर्विस चैनल्स किसके अंदर है, ये सर्विस सेंटर के अंदर है। और सर्विस सेंटर के बाहर क्या लगी हुई है, बाहर लगी हुई है लाइन, जिसे हम बोलते हैं क्यू। समझ आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ये लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो ये मतलब जैसे जैसे सर्विस सेंटर खाली होता रहता है, जैसे अभी ये खाली हो गया, फिर ये इस पे चला गया, फिर दूसरे वाला खाली हुआ, फिर वो इस पे आ गया, तीसरा खाली हुआ, फिर वो तीसरा क्लाइंट जो है वो इस पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे जो जो खाली होता रहता है, जो जो कस्टमर का नंबर आ रहा है वो अपना काम करवाता रहता है, ठीक है। और उसके बाद वो कस्टमर सर्विस लेने के बाद जब उनको मतलब जो भी उनका टास्क है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद वो हमारे सर्विस सेंटर से या यूं कहिए हमारे पूरे सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने टर्म्स क्या क्या बोली है, हमने टर्म बोली है कस्टमर, ठीक है। इससे अराइवल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अराइवल, ठीक है, अराइविंग एंटाइटी, ठीक है। ये कस्टमर है जो सर्विस लेने आ रहा है, जिसको कोई काम करवाना है। ये चीज आपको यहां तक समझ आई, वो क्या है, वो है फ्रेंड्स हमारा कस्टमर, ठीक है। उसके बाद जो ये कस्टमर वेट कर रहे हैं,
वेट कर रहे हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं। ये किसमें, ये जो कस्टमर वेट कर रहे हैं इन्हें क्या बुलाते हैं हम, वेटिंग लाइन या फिर क्यू, इसे क्या बुलाते हैं, क्यू, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है ना, इसके अंदर ये वाला जो कस्टमर यहाँ काम करवा रहा है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। वो कस्टमर यहाँ खड़ा है, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, ठीक है। तो वो कस्टमर्स अलग हैं जो काम करवा रहे हैं, जो मतलब हेयर कट करवा रहे हैं, वो वेट नहीं कर रहे, वो तो हेयर कट करवा रहे हैं, ठीक है। जो इधर ये बेंच पे स्टूल पे बैठे हुए हैं, मतलब दीज आर द कस्टमर्स दैट आर वेटिंग, दे आर इन अ क्यू। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। और ये जहां पर हमें सर्विस मिल रही है पूरा, दैट्स कॉल्ड सर्विस सेंटर, ठीक है। और ये जो मतलब वहां पर एक काउंटर है जहां पर हम सर्विस ले रहे हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ सर्विस चैनल या सर्विस स्टेशन। समझ आ रहे हैं यहां तक, या सर्विस फैसिलिटी, क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक है। तो ये मतलब हमने बेसिक सा मतलब हमने अभी बात की है, ठीक है। आइए अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम बात करते हैं। मतलब द टॉपिक इज रियली वेरी इजी। इसके आगे जो हम मैथ्स भी देखेंगे मतलब वो बहुत सिंपल और कॉमन सेंस से रिलेटेड है, ठीक है। टॉपिक बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी काफ़ी, इससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वो बहुत ही आसान होते हैं, बड़े आराम से निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए इससे पहले हम और आगे करें, मतलब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।